नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास ऑल टीईटी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही में आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैथ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को कंटिन्यू देख सकते हैं। शुरुआत हम करने वाले हैं। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। और अगर आपको दो या दो से अधिक संख्याएं या दो या दो से अधिक अगर भिन्न दी हुई हैं तो इसका जो बढ़ता हुआ क्रम में जब हम इसको रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में जब हम इसको रखेंगे तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहेंगे। और इस क्रम में छोटा जो भिन्न होता है या छोटी जो संख्या होती है उसे हम सबसे पहले रखते हैं और बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में रखते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर से इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम छोटी संख्या को पहले रखेंगे और किस प्रकार से बड़ी संख्या को बाद में रखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके लिए संख्या दे रखी है 54, संख्या दे रखी है आपके लिए 101, संख्या दे रखी है आपके लिए 10 और संख्या दे रखी है आपके लिए 24। अब आपको इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हमें कैसा? सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटी भिन्न चुननी है। तो सबसे छोटी यहाँ पर 10 है, 10 रख लीजिए। 10 के बाद कौन है? तो 10 के बाद बड़ा है 24, 24 से बड़ा 54 और उससे बड़ा 101। तो ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। बढ़ते हैं अवरोही क्रम के बारे में। अवरोही क्रम को कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कहते हैं घटते क्रम। जब हमें संख्याएं दी हो या भिन्न दी हो तो हमें जब घटते क्रम में उसको लगाना हो या घटते क्रम में सजाना हो तो इस क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले होता है और सबसे छोटा भिन्न सबसे बाद में होता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े भिन्न के बारे में, यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 67 है, 67 के अलावा 24 है, 10 है और मान के चलते हैं कि 101 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 101 सबसे बड़ी है, तो 101 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम 67 लिखेंगे, उसके बाद 24 लिखेंगे, 24 लिखेंगे और 24 के बाद हम 10 लिखेंगे। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? घटता क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस में हम कई प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आरोही क्रम में भिन्न जो क्रम है ये भिन्न दी हुई है 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 की व्यवस्था क्या है? आपको इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो आपको पता है कि भिन्न में 2/9 जैसे भिन्न है तो इसमें क्या है? ये 2 अंश है और 9 क्या है? ये हर है। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब इस प्रकार का प्रश्न आता है। पहला तरीका मैं इस प्रश्न में करूंगा, अगला तरीका मैं अगले प्रश्न में करूंगा। 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 ये चार भिन्न है। कितनी भिन्न है? 4 भिन्न है। अब इन 4 भिन्नों की अगर बात करते हैं, फर्स्ट तरीका ये हो जाता है कि आप एलसीएम ले लीजिए। क्या कर दीजिए? एलसीएम ले लीजिए। किसका? तो एलसीएम लेना है आपको हर का। हर का अगर आपको एलसीएम या अंश का एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं एलसीएम की एक वीडियो और बना दूंगा। 9, 8, 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 9, 8, 3 और 4 जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का आपको एलसीएम लेने पर कितना मिलने वाला है? तो एलसीएम मिलेगा आपको 72। 72 जब एलसीएम आपका निकल आए और एलसीएम निकलने के बाद आपको क्या करना है? हर एक भिन्न के साथ उतनी ही एलसीएम का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जैसे 72 का गुणा 5/8 में 72 का गुणा, 1/3 में 72 का गुणा और 3/4 में 72 का गुणा कर देना है। अब ये गुणा करेंगे तो यहां से आप काटा पीटी करेंगे। 9, 8, 72, 8 दूनी 16 आ जाएगा। ये 8 नाम 72, 9, 9 × 5 45 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 24 आ जाएगा। इसके बाद 4 से काटेंगे 54 आ जाएगा। 18 × 3 54। तो इस प्रकार से 16, 45, 24, 54 आ गया। हमें एक सिंपलीफाइड संख्या मिल गई। यानी कि 2/9 को हम इस प्रकार से अगर बात की जाती है, हमारी ये भिन्न किस रूप में बन गई? एक संख्याओं में बदल गई। तो अब हम संख्याओं में बदलकर जब बदल चुकी हैं तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 हमने किससे बदला है? 2/9 से बदला है। अगर हम बात करते हैं कि अब हमें ये चेक करना है कि आरोही क्रम कौन सा बनेगा इनका। आरोही क्रम की अगर बात करते हैं तो आरोही क्रम तो देखिए सबसे पहले 16 सबसे छोटा। 16 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 16 के बाद आएगा 24, 24 के बाद आएगा आपका 45, उसके बाद आएगा 54। यही आएगा। 16 का क्या था? 16 का है 2/9, तो आप 2/9 रख दीजिए। फिर 24 का क्या है? 24 की अगर हम बात करते हैं, 24 का क्या है? 24 का 1/3 है, तो 1/3 रख दीजिए। 45 का क्या है? तो 45 का आपका 5/8 है, तो 5/8 रख दीजिए। और 54 का क्या है? तो 54 का आपका 3/4 है, तो 3/4 इस प्रकार से रख दीजिए। इस प्रकार से जब आप रखेंगे तो इस प्रकार का ही ऑप्शन आपको चुनना है। 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4। इनका अगर हम बात करते हैं, इसके हिसाब से सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो ये जो आंसर मुझे दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में हम दूसरे प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। व्यवस्था वही है आरोही क्रम की, 2/11, 5/7, 7/13 और 4/9। इसमें आप क्या कीजिए कि ऐसा भी कभी एक आध बार प्रश्न मिलता है आरोही का मिले या अवरोही का मिले, दोनों में ही सेम पैटर्न है, बस आरोही में आपको बढ़ते लगाना है, अवरोही में घटते लगाना है। 11 से आप 11 से भाग दे दीजिए 2 के अंदर। जैसे आप 11 से 2 को भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर आप बिंदी बढ़ाएंगे, 11 8 88। तो अगर हम बात करते हैं कितनी बार गया, 0.18 बार गया। 2/11 का अगर हम बात करते हैं मान निकल के आता है 0.18 निकल के आता है। इसी प्रकार से आप 5/7 को आप चेक करके देख लीजिए। 5/7 को आपको चेक करने पर आपको क्या मिल के आ रहा है, तो यहाँ पर आई थिंक कि 5/7 को जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको जो संख्या मिलने वाली है वो 0.71 मिलेगी। 7/13 को अगर आप बात करेंगे तो 0.53 मिलेगी। 4/9 की अगर बात करते हैं तो 0.44 मिलेगी। ये मैंने कर लिया हुआ है मनी मन में कैलकुलेशन, आप क्या करिए आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब इनमें देखिए सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है, तो अगर हम बात करते हैं 0 क्रम से लगाइए इनको, 0.18, 0.18 के बाद 0.44 ये वाली हो जाएगी, फिर 0.44 के बाद 0.53 और उसके बाद 0.71। ये हमने उनको क्रम से व्यवस्थित कर दिया हुआ है इस प्रकार से। अब क्रम में व्यवस्थित कर दिया इनको। 0.18 का कौन सा वाला था, 2/11 वाला था, 2/11 लिख दीजिए। 4/4 का कौन सा है, 4/4 वाले का 4/9 है तो 4/9 लिख दीजिए। 5/3 का कौन सा है, तो 5/3 का आपका 7/13 वाला है तो 7/13 लिख दीजिए। और 7/1 का कौन सा है, तो 7/1 का 5/7 वाला है तो 5/7 लिख दीजिए। अब 5/7 को आप लिख देंगे और इसको इसी क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। यही देख लीजिए कि 2/11 किस में है ऑप्शन में, 2/11, फिर 4/9, फिर 7/13, 5/7 सेम आपको कहां पर मिल रहा है, यही सेम टू सेम चीज आपको किस ऑप्शन में मिल रही है, 2/4/7, 5/7, तो ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आरोही क्रम को करने का तरीका हो गया जब भिन्न आए, और अगर संख्या आती है तो संख्या में तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। यहां पर इन संख्याओं को हम देखते हैं, चारों में एक जैसी संख्या लिखी होंगी ऑप्शन में आपको हमेशा, तो 1.21, 1.120, 1.1 और 1.01, इनमें मैं क्या करता हूं, सभी में 0 बढ़ा देता हूं। इसमें 0 बढ़ा दूंगा, इसमें अगर मैं 0 बढ़ा देता हूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। इसमें अगर मैं 0 बढ़ा देता हूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, इसमें कोई 0 बढ़ा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं दशमलव मान के चलता हूं, मेरे दिमाग में है नहीं है कि दशमलव है कि नहीं है, नहीं है दशमलव, तो 1210 सबसे बड़ी हो जाएगी इनमें से। इनमें के बाद 1120, फिर 1100 के बाद 1100 और 1100 के बाद 1010, ये इसी प्रकार से क्रम में बन जाएंगी। सबसे बड़ी ये है, फिर छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आरोही क्रम किसी भी प्रकार का आ जाए, हमें तो घटाना है, नीचे जाना है, ठीक है, और आरोही आ जाए तो हमको बढ़ाना है, चाहे वह अंश का आ जाए, हर का आ जाए, संख्याओं का आ जाए, घातांक का आ जाए, करनी का आ जाए, कुछ भी आ जाए। अगला है अवरोही क्रम में तिथियों की व्यवस्था करें। देखिए इसको आपको अवरोही क्रम में जमाना है। तिथियों के अवरोही क्रम के अनुसार अगर हम जमाएंगे तो यहाँ पर इन चारों तिथियों में अगर हम देखेंगे तो इन चारों तिथियों में हमें अंतिम तिथि कौन सी है, अंतिम तिथि कौन सी है हमें ये पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होनी चाहिए कि इनमें पहली तारीख कौन सी है, पहली तिथि कौन सी है। तो इन सभी को देखता हूं मैं 1982, पहले आप ईयर देख लीजिए, 82, 34, 2009 और 1987। तो अंतिम तिथि जो मुझे दिख रही है वो मुझे कौन सी दिख रही है, मुझे दिख रही है 2009 वाली, ठीक है। और अगर मैं पहली तिथि की बात करता हूं तो मुझे पहली तिथि दिख रही है 1934 वाली, जो कथन नंबर 2 पर लिखी हुई है। तो ये है। अब इनको क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले ही अगर मैं बात करता हूं सबसे पहला क्रम कौन सा आएगा, तो सबसे पहला क्रम आएगा 3 नंबर वाला, 2009 वाला। 2009 के बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन सा क्रम आएगा, तो ये आएगा आपका 1987 वाला, 4 नंबर आएगा। 3 के बाद 4 और 4 के बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2 और 3 4 1 2 क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर मैं लगाऊंगा और निकल जाऊंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब ये संख्याएं कैसे दी हुई हैं, रूट में दी हुई हैं। 2 रूट 11 है, ठीक है, एक संख्या 2 रूट 11 है,
दूसरी संख्या 4√3 है, तीसरी संख्या 3√5 है, चौथी संख्या 5√2 है। अब इन संख्याओं को आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे क्रम में व्यवस्थित करना है, प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। अवरोही क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना है। हम इसमें क्या तरीका लगाते हैं कि जो हमारा जो संख्या है उस संख्या का हम स्क्वायर करके देखते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। इस पूरी संख्या का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं सभी संख्याओं का, तो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा मुझे 2 गुणा 2 मिलेगा, और मैं अगर रूट 11 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। तो 11 दूनी 22 और 22 दूनी मुझे कितना मिलता है, 44 मिल जाएगा। यहां से मुझे क्या मिलता हुआ नजर आ जाएगा, 44 मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये क्या बनेगा, 44 बन जाएगा। अगर मैं इसका करता हूं इसी प्रकार से, तो 4 गुणा 4 16 और 16 3 48 मिल जाएगा। और 3 का वर्ग करता हूं मैं, √5 का वर्ग करता हूं, 3 का वर्ग 3 गुणा 3, और √5 का वर्ग करूंगा तो √5 ही हो जाएगा। तो 5 3 15 और 15 3 45, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 45 मिल जाएगा। और इसको अगर हम 5√2 को अगर मैं ट्राई करता हूं तो मुझे 50 मिल जाएगा। अब आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो 50 जो है सबसे बड़ा है, 50 से छोटा 48, उससे छोटा 45, उससे छोटा 44 है। 50 का कौन सा था, 5√2 था, तो 5√2 लिख दीजिए। 48 का कौन सा है, 4√3 है, तो 4√3 लिख दीजिए। 45 का कौन सा है, तो 45 का 3√5 है, तो 3√5 लिख दीजिए। और 44 का कौन सा है, तो 2√11 है, तो आप 2√11 लिख दीजिए। अब इसको चेक करिए कहां पर है ऐसा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर, मुझे तो पहला ही वाला एक ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि मुझे सही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवरोही क्रम में भिन्न को व्यवस्थित कीजिए। जैसे अभी हमने आरोही क्रम में भिन्न को व्यवस्थित किया था, उसी प्रकार से आप अवरोही क्रम में भी भिन्न को व्यवस्थित करना के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं, वही तरीका आप अपनाएं। या तो भाग देने वाला तरीका अपना लें या एलसीएम वाला तरीका अपना सकते हैं। तो 7 भाग अगर 6 करते हैं या 28 भाग 15 करते हैं इस प्रकार से, तो आपके आंसर निकल के आएंगे। तो जैसे मैं बात करता हूँ 6/7, 15/28, 17/42 और 9/14, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो बड़ा ही मतलब सिंपल सा, सबसे सिंपल सा तरीका यही है। और फिर ट्रिक्स तो कई सारी होती हैं, लेकिन ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए कि बेसिक यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आता है। तो सबसे बेसिक जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। और ये आपके क्या निकल के आएंगे, 17/42 का क्या निकल आएगा, तो 17/42 का निकल आएगा 0.40 के आसपास। और 9/14 की अगर मैं बात करता हूँ तो 9/14 का मेरा 0.64 निकल आएगा। थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लीजिए इसको। और इसके बाद आपको किस क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें से नंबर, सबसे बड़ा तो भाई 0.85 ही होगा, फिर उसके बाद 0.64 होगा, फिर 0.53 होगा, फिर 0.40 होगा। अब 0.85 का 6/7 है, 6/7 उतार लीजिए। 6/4 का देखिए 9/14 है, 9/14 लिख लीजिए। 5/3 का अगर बात करते हैं 15/28 है, तो 15/28 लिखिए। और 4/0 का 17/42 है, 17/42 लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, आपका एक क्रम बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए 6/7 के बाद ये कौन सा क्रम जो है सही बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 6/7 यहाँ है, 9/14 यहाँ है, 15/28 यहाँ है, 17/42 यहाँ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये एक प्रश्न मैंने दिया हुआ है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे कोई टॉपिक अगर मैथ का चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर डेटा का मध्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। साथ ही में आप अगर चाहते हैं तो हमारे पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्योंकि आजकल जो है एग्जाम जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सफल भी नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीटीईटी की, सीटेट, रीट, यूपी टेट, यूके टेट, एस टेट या ऑल टीईटी एग्जाम्स में की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में आपको 10,000 से भी अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन मिल जाती है। तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट, सीपीसीटी, व्यापम के सभी एग्जाम, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आप हमारी जो है एप्लीकेशन से कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।